जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आप सभी भगवत प्रेमियों को आज इस वीडियो में बताएंगे कि श्री राधा रानी के माता पिता पिछले जन्म में कौन थे। तो सुनाते हैं इस कथा में कि राधा रानी के माता पिता पिछले जन्म में कौन थे। सुनिए। भगवान श्री नारायण जी ने नारद जी से कहा, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थीं। इनमें से रत्नमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया और मेनका ने श्रीहरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायणा सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी तथा श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई हैं। पार्वती श्री हरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात श्रीहरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे, इसका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इसकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सौंदर्य काल तक विहार करने के पश्चात राजा भोग से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य व उत्तम स्थान पुलाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कृशोदर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनिश्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बौबी छा गई थी, उसे उनकी साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट प्राणशून्य मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि मात्र देख उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर हो उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को वक्ष स्थल से लाकर वह महादीना पतिव्रता नाथ हा नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं। उनके शरीर की नस नाड़ियाँ दिखाई देती हैं। यह देख और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निदान कमल जलमा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडल से जल से सींचा। फिर ब्रह्मा ने ब्रह्मज्ञान के द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त हो नरवर सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, राजन तुम इच्छानुसार वर मांगो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुखारविंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। वे प्रसन्न वदन होके बोले, दयानिधे, यदि आप वर देने को उद्यत हैं तो कृपा पूर्वक मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वे सती वर देने को उद्यत हुए विधाता से बोली। कलावती ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, यह आप ही बताइए। चतुरानन कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु है, इष्ट देव तपस्या और धर्म है। ब्राह्मण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय बंधु कोई नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कर्म निष्फल होता है। व्रत, दान, तप, पूजन, जप, होम, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, पृथ्वी की परिक्रमा, समाप्त यज्ञों की दिशा, बड़े बड़े दान, सब वेदों का पाठ, सब प्रकार की तपस्या,
वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन दान तथा देवाराधना, यह सब मिलकर पति सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो स्त्रियां पति की सेवा नहीं करती और पति से कटु वचन बोलती हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की सत्ता पर्यंत कालसूत्र नरक में गिरकर यातना भोगती हैं। कलावती की बात सुनकर विधाता विस्मित हो मन ही मन वह मानते हुए अमृत के समान मधुर एवं हितकर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूंगा। पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो, फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। वहाँ जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होगी, तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। नरश्रेष्ठ, तुम कुछ काल तक अपनी स्त्री के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो। यह स्त्री साध्वी एवं सत्य गुण से युक्त है। मुझे शाप न देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणविंदों में चित्त लगाए रखने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उसके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा रहती है, वे निर्वाण नहीं चाहते। ऐसा कहकर उन दोनों को वर दे विधाता उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। तदनंतर वे दोनों दंपति समय अनुसार स्वर्गीय भोगों का उपभोग करके भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहाँ जन्म लेने की इच्छा करते हैं। सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और वहाँ उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सूर्यभानु के वीर्य और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे श्री हरि के अंश थे और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार व्रजधाम में प्रतिदिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे व्रज के अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका चित्त सदा श्री हरि के चरणाविंदों के चिंतन में ही लगा रहता था। वे उदार, रूपवान, गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धिमान वाले थे। कलावती कान्यकुब्ज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी, सुंदरी एवं कमला की कला थी। कान्यकुब्ज देश में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ भनंदन राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञकुंड से प्रकट हुई दूध पीती नंगी बालिका कुंड से हंसती हुई निकली थी। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी। वह तेज से उद्भासित हो रही थी। राजेंद्र भनंद ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। मालावती के हर्ष की सीमा न रही। वह उस बालिका को अपना स्तन पिलाकर पालने लगी। उसके अन्नप्राशन और नामकरण के दिन शुभ बेला में जब राजा सत्पुरुषों के बीच बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई, नरेश्वर, इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को, याचकों और बंदीजनों को प्रचुर धन दिया, सबको भोजन कराया और बड़ा भारी उत्सव मनाया। समय अनुसार उस रूपवती कन्या ने युवा स्थान में प्रवेश किया। 16 वर्ष की अवस्था में वह अत्यंत सुंदरी दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उसकी अंगकांति थी। एक दिन गजराज की मंदगति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उसे मार्ग में देखा। देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों से आदरपूर्वक पूछा, यह किसकी कन्या जा रही थी? लोगों ने बताया, यह महाराज मनंदन की कन्या है। इसका नाम कलावती है। यह धन्य वाला लक्ष्मी जी के अंश से राजमंदिर में प्रकट हुई है और कौतुकवश खेलने के लिए अपने सहेली के घर जा रही है। कलावती के रूप पे मोहित हो तब नंद जी ने कलावती के यहाँ संबंध भेजा अपने ब्याह के लिए। कलावती के पिता भनंदन बोले, ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध करने वाले हैं। मैं तो केवल जन्मदाता हूँ।
कौन किसकी पत्नी या कन्या है तथा कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे विधाता के सिवा और कौन जानता है। कर्मों के अनुरूप फल देने वाले विधाता ही सबके कारण है। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलकर ही रहेगा, ऐसा श्रुति में सुना गया है। यूँ कहकर राजेंद्र बनंदन ने विनय से सिर झुकाकर नंदराय जी को आदर पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। तत्पश्चात राजा की अनुमति ले अपने महल में लौट आए और फिर नंदराय और कलावती का विवाह कराया गया। गुरु गर्ग और सभी सम्माननीय लोगों ने दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कराया। वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन एवं रमणीय स्थान में उसके साथ विहार करने लगी। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती के दूर होने पर उसके बिना विकल हो जाते थे। वह राजकन्या पूर्व जन्म की बातों को याद करने वाली देवी थी, माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्रीहरि के अंश और जाति स्मर थे तथा कलावती को पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के शाप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राणदिका सती राधिका उन दोनों की आयुनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शन मात्र से वे दोनों दंपति भावबंधन से मुक्त हो गए। इस तरह कलावती राधा रानी की माता और वृषभानु उनके पिता हुए। राधा रानी के जन्म के बाद वे दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न और आनंदमग्न हुए। इस उपाख्यान का जो कोई श्रवण करता है उस पर राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।